प्रभु ने सभी भक्तों को धन्यवाद देते में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु परम आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के हम लोग 60वें अध्याय में है। शीर्षक रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण का परिहास। बहुत ही सुंदर शिक्षा है, दिव्य शिक्षा है। उसके पहले अभी तक हम लोगों ने 59 श्लोक अध्याय के अंदर में जो भी हमने चर्चा की बहुत ही संक्षेप में दोहराते हैं। जैसे हम लोग चर्चा की है, पहले अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय में भगवान की गोकुल की लीला का वर्णन है, जिसमें भगवान का प्रकट है, नंद उत्सव है, भगवान का नामकरण है, किस प्रकार भगवान पुतना अरिष्टासुर सटकासुर पुतना सटकासुर तीरावर्त का प्रभु बद्ध करते हैं। दामोदर लीला के बारे में पढ़ा, किस प्रकार यमला अर्जुनों का उद्धार करते हैं। 11वें अध्याय से हमने पढ़ा भगवान चले आते हैं गोकुल से वृंदावन। क्यों चले आते हैं पूछेंगे तो हम लोग बताएंगे, क्योंकि गोप आपस में, ये तो भगवान की लीला है, लेकिन आपस में जो सीनियर गोप चर्चा करते हैं कि देखो कभी तो पुतना आती है, कभी सटकासुर आता है, कभी इतने उत्पात हो रहे हैं, राक्षस आ रहे हैं, यहाँ पर नहीं रहना है, तो वो चले आते हैं वृंदावन में। भगवान को बछड़े चलाने की सेवा मिलती है और वहां पर भगवान किसका वध करते हैं? बत्सासुर का वध करते हैं। उसके बाद में अगासुर का वध करते हैं और ठीक अगासुर का वध के बाद में कौन सी लीला होती है? ब्रह्म विमोहन लीला होती है। ये हमेशा याद रखेंगे। और उसके बाद में ब्रह्मा जी की स्तुति हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान धेनुकासुर का पर कृपा करते हैं, कालिया नाग के ऊपर कृपा करते हैं, प्रलंबासुर के ऊपर में बलराम कृपा करते हैं। 21वें अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा वेणु गीत के बारे में। बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि गोपियां कहती है भगवान की जो वेणु है बड़ी दिव्य है, यहाँ के वृंदावन के वासियों को ही नहीं, यहाँ के पहाड़ नदियां पेड़ों सबको वो दिव्य खानी का अनुभव करती है। 22वें अध्याय में चीरहरण लीला, 23वें अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इतना सुंदर वर्णन है कि देखो ये ब्राह्मणों ने तो कितने बड़े अध्ययन किए हैं, तब वेदों का अध्ययन किया, तपस्या की है, यज्ञ किया है, लेकिन कुछ नहीं,
ब्राह्मण पतियों ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन भक्ति के भाव से भगवान के प्रति समर्पित है, उन्हें भगवान की कृपा मिला है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, ये ब्राह्मण पतियों पर जो भगवान ने कृपा की है। 24 से लेकर 29 अध्याय के 27 अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा गोवर्धन लीला के बारे में, बहुत सुंदर है। 28 अध्याय में भगवान को किस प्रकार वरुण लोक से भगवान वरुण अपने पिता को छुड़ा के लाते हैं, और 29 से लेकर 33 अध्याय के अंदर में गोपियों की जो दिव्य भक्ति है, इसका बड़ा ही उज्ज्वलंत उदाहरण है। बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि देखिए जो भगवान गोपियों की भक्ति है, सर्वधर्मान परित्यमामेकम शरणम, हे कृष्ण तुम हमें कहते हो वापस चले जा, तुम्ही ने तो कहा पतियों की रक्षा करो। अरे तुम ही तो परम पति है, शाश्वत पति है, जो हमें वास्तव में शाश्वत दिव्य आनंद सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उसके अलावा कोई बस नेट इशू है। अभी आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। प्रभु पता नहीं कैसे हो गया, सॉरी। अभी ठीक है प्रभु? हाँ प्रभु अभी ठीक है अभी। ठीक है, हाँ ओके हाँ। ओके, थैंक यू। 38 अध्याय में भगवान तैयारी कर रहे हैं मथुरा आने की। 38 अध्याय में कंस भेजता है अक्रूर को कृष्ण बलराम को लेने के लिए। 39वां जब भगवान को वापस लेके आता, 39 अध्याय में हमने देखा किस प्रकार गोपी कहती है इसका नाम तो अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए, और किस प्रकार में अक्रूर की स्तुति है। 40वें अध्याय में भगवान दर्शन देते, 39 में हमने देखा कितना सुंदर दर्शन देते हैं, और अक्रूर की 40 अध्याय में स्तुति है। 41 अध्याय से भगवान कृष्ण और बलराम चले आते हैं। कहाँ पे चले आते हैं? वो चले आ रहे हैं मथुरा में चले आते हैं, और हमने देखा किस प्रकार अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं। धोबी के ऊपर में कृपा करते हैं, जुल्हा के ऊपर में कृपा करते हैं, सुदामा माली के ऊपर में कृपा करते हैं। 42 अध्याय में यज्ञ धनुष तोड़ते हैं। 43 अध्याय के अंदर में हाथी का वध करता है कुलवत्पिठ, और 44 अध्याय में भगवान कंस चामुर मुस्तक पहलवान के अलावा कंस को वध कर करके मथुरा वासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उससे उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। 45 अध्याय में सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान जाकर करके 64 दिन में 64 कला सीखते हैं। और 46 और 47 अध्याय में हमने देखा भगवान कहते हैं उद्धव को कि तुम वृंदावन जाकर मेरा संदेश दो। बहुत सुंदर लीला है 46 अध्याय के अंदर में कि किस प्रकार नंद बाबा से मिलते हैं। 47 अध्याय में गोपियों से मिलते हैं, और गोपियों को भगवान का संदेश देते हैं। लेकिन गोपाल ने जो भ्रमर गीत गाया है, अपनी दिव्य भक्ति का प्रदर्शन किया उद्धव के सामने। उद्धव कहते ही अगला जन्म मिले तो मुझे वृंदावन में मिले। किस रूप में मिले? घास के रूप में मिले, जिसे गोपियों के चरण पड़ने से मेरा जीवन धन्य हो जाए। 48 अध्याय के अंदर में भगवान कुब्जा और अक्रूर के घर में जाते हैं, अपने वचन को पूरा करते हैं। कहा था भगवान ने कि मैं जरूर आऊंगा। भगवान जाते हैं और अक्रूर से कहते हैं कि तुम वृंदावन सॉरी हस्तिनापुर चले जाओ। 49वें अध्याय में अक्रूर की हस्तिनापुर यात्रा के बारे में पढ़ा, किस प्रकार वो कुंती महारानी से मिलते हैं, विदुर जी से मिलते हैं, पांडवों से मिलते हैं, और धृतराज से मिलते हैं, और कहते हैं कि एक राजा क्या कहता है उसके बारे में बताते हैं। वापस आते हैं, कृष्ण को सारा बात बताते हैं। और 50वें अध्याय में अब भगवान का मथुरा से यहाँ पर जाने का तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखा कि किस प्रकार जरासंध 17 बार मथुरा पर आक्रमण करते, हर बार भगवान से हार जाता है। 48 बार में भगवान एक लीला करते हैं, क्योंकि भगवान को कृपा करनी है किस पर? काल यवन के ऊपर में, उच्च मुचकुंद के ऊपर में। तो 51वें अध्याय में देखा किस प्रकार वो काल यवन को
प्रलोभन देते हुए गुफा में लेके आते हैं और वहां पर मिलते हैं, मुचकुंद के माध्यम से काले रंग का बंद कराते हैं और मुचकुंद पर कृपा करते हैं। मुचकुंद की जो स्तुति है बहुत ही सुंदर स्तुति है। भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम अगले जन्म वैष्णव के घर में जन्म लोगे, मेरी भक्ति करके के मेरे धाम आओगे। 52, 53, 54 तीन अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब 18वीं बार जब जरासंध आक्रमण करता है, भगवान रण छोड़ भाग जाते हैं, क्योंकि मथुरा कहाँ चले जाते हैं, वो चले आते हैं द्वारका चले आते हैं। रुक्मणी का संदेश आता है एक ब्राह्मण के माध्यम से। 53 अध्याय में भगवान कैसे जाते हैं कुंडिकापुर, जाकर करके माता रुक्मणी का अपहरण करते हैं। और 54 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार वो रुक्मणी को द्वारका लेके आते हैं और वैदिक विधि से ब्याह करते हैं। और रास्ते में वो रुक्मणी का जो भाई है, रुक्मी को किस प्रकार उसके मूछ को, उसके बालों का उसके अपमानित करते हैं। बलराम जी भारी दृष्टि से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आंतरिक शिक्षा देते हैं। रुक्मणी को बहुत सुंदर शिक्षा कहते हैं, ये जो तुम्हारी मनोवृत्ति है ना, ये सही नहीं है। हाँ, हम तुम किसका मंगल चाहती हो जो भगवान से शत्रुता करते हैं। अरे तुम्हारे रियल शुभ चिंतक तो, रियल वेल विशर शुभ चिंतक कृपालु तो केवल कृष्ण है, उनकी शरण में जाना चाहिए। और सुंदर शिक्षा है। इसके बाद में 55 अध्याय में प्रद्युम्न की कथा है। प्रद्युम्न कौन है, रुक्मणी के पुत्र है। किस प्रकार संबर उनको अपहरण करके ले जाता है, उसके बाद में वो अपनी पत्नी सती देव के संग किस प्रकार वहां पर आते हैं, द्वारका में आते हैं। भूगोल 56 अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है कि संयमंतक मणि के माध्यम से भगवान बताते हैं कि देखो ये जो भौतिक चीजें होती है, लोग किस प्रकार उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, भगवान अज्ञानता में डूब जाते हैं, लालची हो जाते हैं, ईर्ष्या की भावना आ जाती है, कई तरह की बातें बताते हैं। और इस संयमंत्रिक मणि के माध्यम से भगवान किस पर कृपा करते हैं, जामवती पर कृपा करते हैं, जो अपनी पुत्री जामवती को भगवान को दे देता है। और उसी प्रकार सत्यजीत पर कृपा करते हैं और सत्यजीत क्षमा मांगता है, अपनी गलती का एहसास करता है और अपनी पुत्री सत्यभामा को दे देता है। तो इस प्रकार ये तीन रानियां हुई, रुक्मणी, जामवती और सत्यभामा। और 57 गान में पूरा संक्षेप में पूरा डिटेल में बताई और भगवान किस प्रकार 5 पट रानियों से भगवान विवाह करते हैं। उसके पहले जो सत्यजीत की जो हत्या है उसके बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा कि ये भगवान इसमें क्या स्थापित करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्तावली है कि भगवान अक्रूर के बारे में बताना चाहते हैं कि अक्रूर को कोई लालच नहीं था। अक्रूर तो दंड देना चाहता था सत्यजीत को, जिसने भगवान को अपमानित किया था। और अक्रूर जब चला जाता है तो भगवान कहते नहीं, द्वारका में ये जितने भी अपशकुन हो रहे हैं इसके चलते नहीं है। अक्रूर को, हाँ सच में एक्चुअली में नहीं है, लेकिन अक्रूर को चूंकि लाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये लीला रची है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमको इस चीज को समझना है। उसके बाद हमने देखा कि भगवान किस प्रकार और 5 पट रानियों से ब्याह करते हैं, जिनका नाम है कालिंदी, चौथी, 5वां मित्रबंधा, 6वां सत्या, 7वां भद्रा और 8वां लक्ष्मणा। ये बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा भगवान के और 16,100 रानी का उद्धार करना है। वो लीला हमने पढ़ा 59 अध्याय में, नरकासुर का वध। यहाँ पर हमने पढ़ा और किस प्रकार भगवान 16,108 रानियों को मुक्त करते हैं, द्वारका लेके आते हैं और उनके संग में ब्याह करते हैं। हरि बोल। 60वां अध्याय में जो अपने अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत सुंदर अध्याय है। रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण का प्रयास कि एक बार भगवान अपने महल में, रुक्मणी के महल में बैठे हुए थे और उनसे प्रयास प्रयास मजाक करना चाहते हैं। इसके अंदर एक एक बहुत सुंदर शिक्षा है, इसलिए हम लोग धीरे जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने अनेक लोकपाल शक्तिशाली राजा थे, राजनीतिक संपत्ति, सौंदर्य, उदारता से वो और शारीरिक कांति में बहुत ऊंचे थे, तुमने उनसे क्यों ब्याह किया, मुझसे क्यों ब्याह किया। हमारे पास तो कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, हमें जिनके पास हमारी तरह कुछ भी नहीं है, वही वही लोग
मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा है। कहते कि जितने भी भौतिक ऐश्वर्य है, ये यदि भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, और अगर उसके प्रति जो अंधे हैं, तो भगवान उस पर कृपा नहीं करते हैं, और भगवान का भक्त भी उसके प्रति आकर्षित नहीं होता है। रुक्मणी उसके प्रति आकर्षित नहीं हुई, कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई थी। और जो वास्तव में अकिंचन कौन है, जिनकी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है। होना चीज खराब नहीं है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति होना बहुत खराब होता है। और जो भगवान के भक्त उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रखते इन चीजों के प्रति, उनको तो वो तो एकमात्र भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अरे तुम दूरदर्शी नहीं हो, अरे मेरे जैसे लोग जिसमें कोई भी सदगुण नहीं है, उसको तुमने चुना है। तो भगवान यह बताना चाहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है बड़ा ही दूरदर्शी होता है। अगर वो दूरदर्शी नहीं होती रुक्मणी, तो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाती। हरि बोल। और भगवान के अंदर ही सारे सदगुण है। बहुत सुंदर सुंदर। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, रुक्मणी भगवान के इस व्यंग्यात्मक, अभी तक तो सोचे थे भगवान सच में बोल रहे हैं, और भयभीत हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, और रुक्मणी को अपने गोद में लेकर के उसके बाल को संवारते हैं उसको, और उसके बाद में उसको पलंग पे बैठा देते हैं। उसके बाद में रुक्मणी को विश्वास हो जाता है कि हाँ भगवान मजाक कर रहे थे। लेकिन रुक्मणी जो बोलना शुरू करती है, बहुत सुंदर कहती है, जो अभी इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और हमने चर्चा, रुक्मणी कहती है, हे नाथ, हे कमल नयन, मैं सचमुच आप सर्वशक्तिमान भगवान के उपयुक्त नहीं हूं। जब भगवान का भक्त कहता है कि मैं, हे प्रभु, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मैं 3 गुणों से बंधा हुआ हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के प्रति आसक्त हूं। लेकिन आप इतने कृपालु है, आप की कृपा से मैं इस भव सागर से निकलने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। बिना आपके मैं इस भव सागर से निकल नहीं सकता। रुक्मणी कहती है, आप आपके भक्त अज्ञानता के अंधकार में ले जाने वाले बड़े बड़े साम्राज्य के अवसर को दुत्कार देते हैं। और इस प्रकार अभी रुक्मणी और बहुत सुंदर बातें कहेंगी, तो उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, रुक्मणी अभी जो कहने जा रही है, इसको हम लोग को ध्यान से सुनना है। यहाँ पर रुक्मणी भगवान के दिव्य प्रकृति का सही सही विश्लेषण करने जा रही है, कर रही है। स्टार्टिंग उन समय उन्होंने किससे किया कि आप सर्वे सर्वा है, हम जीव आपकी शक्ति है। अरे हम आपकी लायक नहीं है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी जो कृपा है, जो आप अपने भक्तों के ऊपर में कृपा करते हैं, उनमें अयोग्यता होने के बावजूद भी। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बताते हैं। इसके आगे और आज हम लोग चर्चा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान् भजेश तनया ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमतो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि। कैंटो 10 अध्याय 60 श्लोक नंबर 36 है प्रभु जी। 36 है ना। थैंक यू सो मच प्रभु।
त्वत्पाद पद्म मकरञ्जुषाम मुनीनां वतर स्फुटं नृपशुभिः ननु दुर्विभाव्यम् भाव्यम् यस्मात् लोककमी इव इहितम् ईश्वरस्य भूमन्तवो इहितम् अतु अनुये भवन्तम्। जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट है जो आपके चरण करों के मधु का आस्वादन करते हैं, तो फिर वे निश्चय ही मनुष्यों की समझ में न आने वाली है जो पशुओं जैसा आचरण करते हैं। और हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जिस तरह आपके कार्यकलाप दिव्य है उसी तरह आपके अनुयायियों की भी हरि बोल। जिस तरह तीन चीज यहाँ पर बता रहे हैं, जब बड़े बड़े मुनि तक आपको नहीं समझ पाते हैं, तो हम जैसे बद्ध जीव जो कि मूर्ख हैं, तीन गुणों से बंधे हुए हैं, कि समझ में आपकी क्रियाएं, दिव्य क्रियाएं कैसे समझ में आती हैं, क्योंकि उनका जो आचरण होता है पशुओं जैसा आचरण करते हैं। अब हम बोलेंगे पशु जैसा आचरण किसका है? साधारण दृष्टि से बोलेंगे तो क्या लगेगा? क्यों जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति वाले हैं। लेकिन हम जो भक्ति में धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इसको भी यदि कहेंगे आसुरी प्रवृत्ति कहा जाएगा। अगर हम भगवान से विमुख हैं, अर्थात हम अपने वर्णाश्रम धर्म का तो पालन कर रहे हैं, अरे भगवान ने कहा तो कर नहीं, लेकिन वर्णाश्रम धर्मों का सभ्य मनुष्य तो बन गए हैं, लेकिन सभ्य मनुष्य बनने का उद्देश्य क्या है, परम लक्ष्य क्या, उसको नहीं जानते हैं, तो ये भी आसुरी प्रवृत्ति है। वो क्या कहलाते हैं? गृह मेधी कहलाते हैं। वो वास्तव में गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ आश्रम, आश्रम है मतलब क्या है कि कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करना। और अगर हम सोचते हैं हम अपने खाली परिवार देश की ही देखना ये परम लक्ष्य है, तो ये भी आसुरी प्रवृत्ति है। ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। और हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जिस तरह आपके कार्यकलाप दिव्य है उसी तरह आपके अनुयायियों की भी है। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि जैसे आपके कार्यकलाप है, आपके जो परम भक्त है आपके ही आदेश का पालन करते हैं, तो आपके भक्त भी परम कृपालु है, और वो एकमात्र आपके ही नाम का प्रचार करते हैं। आपको किस प्रकार प्राप्त किया जाए, आपकी कैसे भक्ति की जाए, उसी का संदेश देते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन है। यहाँ पर रुक्मणी श्लोक 13 में व्यक्त भगवान कृष्ण के कथन का उत्तर देती है। अस्पर्श वर्तमना पुंसाम लोक प्रथम पत्नी ईयुषाम अस्थिता पदवी शुभ्रु प्राय सिद्धंत योषिता। हे सुंदर बहु वाली, जब स्त्रियां ऐसे पुरुष के साथ रहती है जिनका आचरण अनिश्चित होता है और समाज सम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो प्राय उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। इस श्लोक में आगत अलोक पथम का अर्थ रुक्मिणी देवी असंसारी पथ लगा रही है। संसारी आचरण में फंसे लोग इस संसार का भोग लगभग पशुओं जैसा कर रहे हैं, जैसा भी हमने चर्चा किया, वो गृह में भी कहलाएंगे। यदि ऐसे लोग सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत भी हो तो उन्हें परिष्कृत पशु भी ही माना जाना चाहिए। देखिए, अगर वो परिष्कृत पशु ही माना चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत, सारी चीज पर ऐश्वर्य सब कुछ है, सांस्कृतिक सब नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन भगवान से नहीं जुड़े हैं, भगवान की नित्य के कार्य नहीं करता है, तो पशु ही माना जाने। श्रीमती रुक्मिणी जी इंगित करते हैं, चूंकि भगवान के कार्यक्रम सदैव दिव्य होते हैं, अतः वे सामान्य व्यक्ति के लिए अस्पष्ट होते हैं। यहाँ तक कि मुनिगण भी जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, इन कार्यकलाप को ठीक से नहीं समझ पाते, क्योंकि आप सोचेंगे हमने यज्ञ किया, तपस्या किया, ध्यान किया, ठीक है, ये हमको भौतिक जगत से, इंद्रिय तृप्ति से थोड़ा मुक्त करें, मदद कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिल सकते जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। हमें शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए बहुत सबसे उन्नत चीज जो कि गीता में बार बार और भागवत में बड़े बड़े लीलाओं के माध्यम से, एग्जाम्पल, उदाहरण के माध्यम से भगवान यही स्थापित करना चाहते हैं कि हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें कर्मी नहीं बनना, हमें तपस्वी नहीं बनना, हमें ध्यानी नहीं बनना, हमें भक्त बनना।
निष्किचनो ननु भवान् यतो अस्ति किंचित यस्मे बलिं बलि भुजो अपि हरन्ति अजाद्या नत्वा विदन्ति असुति अंतकम अंत अंतकमाढ्या अंधा पृष्ठो भवान बलि भुजा अपि ते अपि तुभ्यम। आपके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि आपसे परे कुछ भी नहीं है। बलि के परम भोक्ता ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक आपको नमस्कार करते हैं। जो लोग अपनी संपत्ति से अंधे हुए रहते हैं और अपने इंद्र को तृप्त करने में लीन रहते हैं, वे काल रूप आपको नहीं पहचान पाते। बलि के भोक्ता देवताओं को आप उसी तरह पर जिस तरह कि वे आपको है। भगवान के पास कोई भी भौतिक चीज के प्रति है। भगवान भौतिक चीज को उत्पन्न करते हैं बहिरंग शक्ति के माध्यम से, लेकिन भगवान के पास जो कुछ भी है, उनका शरीर, उनका ज्ञान, उनका धाम सब दिव्य परम है। बड़े बड़े देवता तक भी कौन है? वो भी आपकी शक्ति है सारे, और वो आपको ही नमस्कार करते हैं। जो अपने लोग अपनी संपन्न अंधे हुए रहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में लीन रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति में करने में लीन रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सोचते हैं कि हमने कोई परोपकार किया, अगर हम वास्तव में परोपकार भी कौन सा होना चाहिए? हरि नाम का प्रचार करना है। हम कहते हैं कि हमने धर्मशाले कुएं खुदवाए, ये किया वो किया, ये भी अपनी इंद्रिय तृप्ति का सूक्ष्म रूप है। 100% आएगा ही आएगा। यदि कृष्ण को केंद्र में रखे कोई कार्य नहीं करेंगे, चाहे सतोगुणी में, ठीक है सतोगुण में आते हैं, वो मदद करता है भगवान की भक्ति से जुड़ने के लिए, लेकिन केवल सतोगुणी इटसेल्फ भक्ति नहीं है। तो इसलिए कहता है कि जो भी कार्य करना चाहिए कृष्ण की तुष्टि के लिए करना चाहिए, नहीं तो वो इंद्रिय तृप्ति कहलाए। या श्रीमती रुक्मणी देवी श्लोक 14 में भगवान कृष्ण के कथन का उत्तर देती है, क्योंकि भगवान जो जो चीज कह रहे हैं, रुक्मणी एक एक चीज का उत्तर दे रही है। निष्किंचना वयम सस्वम निष्किंचन जन प्रिया तस्मात् आद्या माम भजन्ति सुमधिम। हमारे पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हीं को प्रिय हैं जिनके पास हमारी ही तरह कुछ नहीं है। हरी बोल। भौतिक संपत्ति नहीं है तो वो अकिंचन, अरे हमको नहीं चाहिए। अकिंचन है भक्त होता अकिंचन, क्योंकि उसके पास असली धन होता है भगवान की, वो भौतिक चीजें नहीं होती है। और भगवान ही उन्हीं को प्रिय करते हैं, उन्हीं को प्रिय है जो इन चीजों के प्रति आसक्त नहीं है। अतः हे नाजुक कटी वाली, धनी लोग शायद ही मेरी पूजा करते हो। धनी लोग चाहे मेरी पूजा करते, इसको बहुत कंफ्यूजन से समझ अच्छे से हमको समझना। यहाँ भगवान ये नहीं बोलना चाहिए जिसके पास धन है वो खराब है। धनी लोग जो धन के प्रति आकृष्ट है, धन होना खराब नहीं है, लेकिन उसके अंदर में आसक्ति होना, अपनी दीप्ति के लिए उसको यूज करना, ये खराब है। महारानी रुक्मणी निष्किंचनो ननु से अपनी बात शुरू करती है। किंचन शब्द कहता है कुछ, और नीर या निष उपसर्ग निषेधवाची है। अतः निष्किंचन का समर्थ अर्थ वह जिसके पास कुछ भी नहीं होता, या दूसरे शब्दों में निर्धन है। तो भगवान क्या निर्धन? भगवान का भक्त क्या निर्धन होता है? वो तो सबसे ज्यादा धनवान होता है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा निर्भय होता है। एक धनवान है, उसके पास सच पूछा जाए तो कुछ भी नहीं होता है, सदैव चिंतित रहता है कोई मेरी संपत्ति को लेकर नहीं चला जाए, मेरा कोई कमाई कम नहीं हो जाए, मेरी पोजीशन मार्केट में समाज में कम नहीं हो जाए। ये सच बात है। किंतु प्रस्तुत श्लोक में रुक्मिणी कहती है कि भगवान कृष्ण के पास कुछ भी नहीं, इसलिए नहीं कि वे कंगाल है, प्रस्तुत इसलिए कि वे ही सर्वस्व है। दूसरे शब्दों में चूंकि कृष्ण पर ब्रह्म है, अतः जो कुछ विद्यमान है वह उनके भीतर है। उन्हें अन्य किसी बाह्य वस्तु को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ मनुष्य के पास घर, कार, पुत्र या धन हो सकता है, किंतु ये वस्तु मनुष्य नहीं, क्योंकि ये उससे बाहर विद्यमान है। ये वस्तु मनुष्य नहीं हो सकती क्योंकि वे अलग है, निर्जीव चीज है, उससे आपका अटैचमेंट। हम कहते कि ये वस्तु उसकी है,
केवल इसलिए कि इस पर उसका नियंत्रण रहता है। किंतु भगवान अपनी सृष्टि का केवल नियंत्रण ही नहीं करते, अपितु उनकी सृष्टि का अस्तित्व वस्तुतः उनके भीतर रहता है। इसलिए उनकी कोई भी वस्तु उस अर्थ में उनके बाहर नहीं है जिससे हमारे पास बाह्य वस्तुएं होती है। ये चीज थोड़ा सा सबको समझ में तो आ गया होगा। जो कुछ भी निकलता है, जब सृष्टि होती है तो सब कुछ भगवान में ही रहता है। सारे जीव सब कुछ भगवान में रहता है, पूरा ब्रह्मांड भी। तो भगवान ही इसी को प्रकट करते हैं। कांडोदक पुरुषावतार को खाली याद कर लेंगे। कांडोदक क्षीरोदक सबसे होता है। सब कुछ भगवान पहले प्रकट करते हैं। भगवान के रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, भगवान से सांस से सारे जीव निकलते हैं। उसके बाद में भगवान अपने को गर्भोदक्षाय विष्णु में विस्तार करते हैं, तब जाकर के पहला जीव ब्रह्मा निकलता है। और वो जो कमल की नाल होती है उसमें पूरे 14 भवन रहते हैं। अब ब्रह्मा जी, जो भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है, हमने पढ़ा है सतोगुण में जब अहंकार रहता है, मिथ्या अहंकार रहता है, सतोगुण में रजोगुण तमोगुण में रहता है, तो किस प्रकार 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञातियां, शेष देवता, प्राण, मन, बुद्धि सब कुछ निकलते हैं। सब कुछ भगवान से निकलता है। ब्रह्मा जी तो खाली क्या करते हैं, वो असेंबलिंग का काम करते हैं। तो सब कुछ भगवान के अंदर में निहित है, तो उनसे बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। आचार्यों ने निष्किंचन की व्याख्या इस प्रकार की, इस कथन से कि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, यह अर्थ निकलता है कि उसके पास सारी वस्तुएं नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि मनुष्य के पास कुछ संपत्ति है, तो हमारा आशय यही रहता है कि सारी संपत्ति उसकी नहीं है, अपितु उसका एक विशेष भाग उसका है। अमेरिका के एक मानक शब्दकोश का कुछ का अर्थ होता है कोई अनिश्चित अथवा विशेष, अविशेष संख्या, राशि इत्यादि जो शेष से भिन्न है। संस्कृत के किंचन शब्द से कुल के एक अंश का बोध होता है। इस तरह इस विचार का निराकरण करने के लिए ही कृष्ण को निष्किंचन कहा गया है कि उनके पास सौंदर्य माने षड ऐश्वर्य से जो कृष्ण युक्त है, सबसे पूरा उनके पास पूर्ण रूप से सौंदर्य है, पूर्ण रूप से उनके पास यश है, पूर्ण रूप से उनके पास संपत्ति है, पूर्ण रूप से बुद्धि आदि का केवल कुछ अंश ही है। प्रत्युत उनके पास अत्यंत सौंदर्य, संपत्ति, बुद्धि आदि। ऐसा इसलिए क्योंकि वे परम ब्रह्म, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं से सब चीज निकलती है। श्री भागवत के प्रथम स्कंद भाग 1 की भूमि का शुभारंभ जो हमारी वर्तमान चर्चा से पूरी तरह संबंधशील प्रभुपाद इस तरह करते हैं, ईश्वर की धारणा तथा पर ब्रह्म की धारणा दोनों समान स्तर पर नहीं है। श्रीमद् भागवत में परम ब्रह्म को लक्ष्य बनाया गया है। ईश्वर की धारणा नियंता की सूचक है, जबकि परम की धारणा समस्त शक्तियों के चरम उद्गम की सूचक है। तो ये जी सबको समझ में आ गया होगा। एक होता है ईश्वर और एक होता है परम ईश्वर। ईश्वर तो हम भी हैं, हम अपने घर के कंट्रोलर हैं, हम अपने परिवार को देखते हैं, तो हम ईश्वर कहलाते हैं। ब्रह्मा जी भी ईश्वर है, कुछ भी, एक राजा भी है, ईश्वर कहलाता है, किसी राज्य देश का वो कंट्रोल करता है। लेकिन परम ईश्वर तो केवल एक है, कृष्ण, जिसके अंदर में सब लोग हैं। क्योंकि हम सब जो है शक्ति हैं, और केवल एकमात्र कृष्ण सर्वशक्तिमान है। इसलिए कोई इस चीज को अच्छी तरह समझ ले। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने मूल दार्शनिक बात उठाई है। ईश्वर की सम्मान परिभाषा परम जीव है, और शब्द को के में परम के 4 अर्थ, सर्वोच्च पद, सत्ता आदि, गुण, उपलब्धि, कुशलता में सर्वोच्च, सर्वोच्च कोटि, अंतिम चरण। इनमें से कोई भी परम सत्ता को पूरी तरह सूचित नहीं करती है। यहाँ पर और दूसरी तरह से बताया है, किसी के पास सर्वोच्च पद है, स्थित है, गुण है, अच्छे गुण है, उपलब्धि है, कुशलता है, सर्वोच्च कोटि है, अंतिम सब कुछ है, लेकिन परम जो है ये सब कृष्ण ही है। उदाहरण हम कह सकते हैं, ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल, हम उदाहरण कह सकते हैं कि एक विशेष अमेरिकी व्यक्ति परम धनी है, या यह कि उच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है, किंतु हमारे कथनों से यह अर्थ निकलता है कि वह अमेरिकी व्यक्ति अन्य किसी से भी अधिक धनी है, या वह न्यायालय देश के न्यायालयों से सबसे उच्च है। कंपेरेटिवली, रिलेटिवली वो है, परम नहीं है, सुप्रीम नहीं है, रिलेटिवली बड़ा है। इसके पास मेरे से ज्यादा धन है, ये मेरे से ज्यादा बड़ा जज है, ये रिलेटिव है। किंतु हमारे कथनों से यही अर्थ निकलता है कि वह अमेरिकी व्यक्ति अन्य किसी से भी अधिक धनी है, या वह न्यायालय देश के न्याय से सबसे उच्च है कंपेरेटिवली। यद्यपि इससे सभी राजनीतिक
मामलों में निश्चय ही पूर्ण अधिकार नहीं होता, क्योंकि इन क्षेत्रों में उसकी सत्ता विधानसभा और राष्ट्रपति में बटी हुई। इस तरह परम समस्त जीवों में सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वोच्च सूचक है, किंतु यहाँ विद्यमान हर वस्तु के उद्गम का नहीं। हरि बोल। इससे श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से इंगित करते हैं कि परम ब्रह्म कृष्ण की धारणा परम जीव की धारणा से उच्च है, और वैष्णव दर्शन समझने के लिए यह सुस्पष्ट होनी चाहिए। भगवान की समाप्त परम जीव ही नहीं है, अपितु वे सर्वोच्च जीव है, और उनकी पत्नी यही कहना चाह रही है कि इस तरह से निष्किंचन शब्द यह नहीं सूचित करता कि किसके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, अपितु यह कि उनके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है। ये छोटा मोटा ऐश्वर्य नहीं है, वो केवल ईश्वर नहीं है, वो परम ईश्वर है। इस अर्थ में वे कृष्ण के निष्किंचन की परिभाषा स्वीकार करती है। श्लोक 14 में कृष्ण ने यह भी कहा था, निष्किंचन जनप्रिय, मैं दरिद्रों का प्रिय हूँ। अर्थात समझ में आ गया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दरिद्रों का, जिनके पास में कोई भौतिक चीज की है, नहीं बोल रहे हैं, भौतिक चीज के प्रति कोई आसक्ति नहीं। नहीं तो निश्चिंत कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पितु महाराज, बड़े बड़े राजा हैं, सबको ऐश्वर्य है, लेकिन कोई आसक्ति नहीं, निष्किंचन, कोई आसक्ति नहीं। अगर आसक्ति होती, आज सोचिए हम लोग मरते मरते जीव आदमी, छोटी सी चीज है, एक छोटी सी झोपड़ी है, छोटा सा, उसके प्रति आसक्ति है। उनके पास तो इतना बड़ा साम्राज्य है, एक सेकंड में छोड़ के चले जाते हैं। भरत महाराज को देख लीजिए, युधिष्ठिर महाराज को देख लीजिए, परीक्षित महाराज को देख लीजिए, पृथु महाराज को देख लीजिए, तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। तो कहते मैं दरिद्रों का प्रिय हूं, किंतु यहाँ पर रुक्मणी संकेत करते हैं कि ब्रह्मांड से सबसे धनी जीव देवतागण भगवान को निमित्त बलि देते रहते। हरि बोल। हम यह मान सकते हैं कि भगवान द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होने के नाते सारी तो यह जानते हैं कि हर वस्तु उन्हीं की है, क्योंकि हर वस्तु उनका अंश है, जैसा कि ऊपर कहा गया, इसलिए वो अपनी नहीं मानते हैं, सब कृष्ण के लिए ही है। अतः निष्किंचन जनप्रिय इस विचार से सही है कि भगवान तथा उनकी शक्तियों के अलावा कुछ भी नहीं है। भले ही भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति कितने ही धनी क्यों न प्रतीत हो, वे ईश्वर को प्रेम में कार्य के रूप में उन्हीं की शक्ति अर्पित कर रहे होते हैं। वो जानते हैं कि जैसे एक बाप है, बच्चा अपने पिता को देता है, तो ठीक है, वो लॉजेंस या जो भी मिली है पिता ने ही दी है, लेकिन वो भगवान को देता, अपने पिता को देखता है। तो भगवान, तो पिता जैसे खुश होता है, भगवान भी ऐसे खुश होते हैं। भगवान को ये मन में नहीं आता अरे मेरी चीज ये मेरे को दे रहा है, नहीं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। यही विचार गंगा जल द्वारा गंगे की पूजा करने में, या कि पिता के जन्मदिन पर पिता से प्राप्त धन से उसके पुत्र द्वारा खरीद कर गिफ्ट भेंट दे जानी वस्तु से, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। गंगा जल, हम गंगा जल लेते हैं और गंगा को ही समर्पित करते हैं। यद्यपि पिता अपनी भेंट के लिए धन देता है, किंतु वह जिस वस्तु में रुचि रखता है वह उसके पुत्र का प्रेम भाव को देखता है। इसी तरह भगवान इस विराट जगत उत्पन्न करते हैं, और तब बद्ध आत्माएं भगवान की सृष्टि में ये विविध वस्तुएं संग्रह कर लेती है। पवित्र आत्माएं अपने संग में से कुछ सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं बलि के रूप में भगवान को अर्पित करती है, और इस तरह अपने को पवित्र बनाती है। क्योंकि सारा ब्रह्मांड तथा सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति मात्र है, सब कुछ भगवान की शक्ति है, हम जीव भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है जो कि चेतन महाप्रभु ने अचिंत भेदाभेद के माध्यम से स्थापित किया। ये चीज हमेशा हम याद रखें, तो क्या वो सारी चीज समझ में आएगी। सब कुछ शक्ति है भगवान की, बिना भगवान की कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट करिए, इसमें भगवान का रोल नहीं है, यही मूर्खता है, यही अज्ञानता है। इसलिए सारी चीज भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो लोग भगवान की पूजा करते हैं उसके पास कुछ भी नहीं होता। माने वो ऐसे बोलेंगे, वो कोई चीज को अपना नहीं समझते हैं, इसलिए उनके पास कुछ नहीं, क्योंकि उनका वास्तव में उनका कुछ नहीं है, जो कुछ है कृष्ण का है। कहना चाहे तो यह कह सकते कि जिन्हें अपनी विशाल संपत्ति का गर्व है, वे ईश्वर के समझ नतमस्तक नहीं होते, वो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। रानी रुक्मणी भी उन धूर्तों का उल्लेख करते हैं, वे अपने नश्वर शरीरों से संतुष्ट रहकर मृत्यु की देवी शक्ति को जो उसका चुपके से शिकार करती है नहीं समझ पाते।
किंतु देवतागण जो सर्वाधिक धनी प्राणी है, भगवान को नियमित बलि चढ़ाते हैं, और इस तरह जैसा यहाँ वर्णित, तो भगवान उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। तो यहाँ जब देवतागण कहेंगे तो ऐसे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं और जो देवी गुणी प्रवृत्ति वाले, सुर प्रवृत्ति वाले हैं, माने देव जो सुर प्रवृत्ति है, जिसको भगवान को समर्पित है, भगवान जानते सब कुछ भगवान का है। और आसुरी प्रवृत्ति वाले क्या है, ये नहीं कि उनके पास बहुत धन नहीं, जो कि सोचते हैं कि सब कुछ मेरे, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजीनियर। तो असुरी प्रवृत्ति और सुर प्रवृत्ति के बारे में यहाँ पर अधिक डिटेल में कहते हैं, एक ही चीज बताते हैं, सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, हम तो केवल निमित्त मात्र है। जैसे केशियर होता है ना, करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं होती है। उसी प्रकार हमारे पास कुछ भी हो जाता है तो वी आर ओनली केयर टेकर, केयर टेकर भगवान की सेवा में उसको यूज करने के लिए है, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। हरि बोल। तम्बे समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा यतवांछया सुमतयो विसृजन्ति कृतसन तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंस स्त्रियाश्च रतयो सुख दुखिनो न। आप समस्त मानवीय लक्ष्यों के साकार रूप है, आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य। हरि बोल। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? अपने भूले हुए पिता के पास वापस जाना। हे सर्वशक्तिमान विभु, हम लोग अणु हैं, भगवान विभु हैं। आपको प्राप्त करने के इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सारी वस्तु का परित्याग कर देते हैं, वही आपके सानिध्य के पात्र हैं, न कि वे स्त्री तथा पुरुष जो पारस्परिक विषय वासना से उत्पन्न सुख या दुख में लीन रहते हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर रुक्मणी कह रही है, ये सब जीव के बारे में बता रहे हैं, जीवन की सत्यता के बारे में बता रहे हैं, भौतिक जगत के बारे में बता रहे हैं, और भगवान के भक्त और भगवान के प्रति भक्ति के बारे में बता रहे हैं। लक्ष्य क्या उसके बारे में एक देखिए श्लोक में सब कुछ कह दे रही है। यहाँ पर रुक्मणी, माता रुक्मणी श्लोक 15 में आए भगवान कृष्ण के निम्नलिखित कथन का निराकरण करती है। यह आत्म समम वित्तम जन्मेश्वर्या कृतिर्भव तयोर विवाहो मेत्ति च नो उत्तमाधमयो पचिता। विवाह तथा मैत्री उन दो व्यक्तियों के मध्य उचित है जो धन, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा जनता क्षमता में समान है। यह भौतिक दृष्टि से हम लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच ऐसा कभी नहीं होता। निसंदेह जिन्होंने इंद्र तृप्ति की भौतिक धारणा का परित्याग करते भगवान की भक्ति को ग्रहण कर लिया है, वे ही समझ सकते हैं कि उनका असली मित्र या असली संगी कौन है, वह स्वयं कृष्ण। हरि बोल। तो वास्तव में हम जो कहते हैं बराबर के लोग है, ये मैत्री है, अरे ये तो भौतिक संबंध है। वास्तविक वो भगवान का मित्र वही है, भगवान का संगी वो है जो सब कुछ भगवान के लिए अर्पण कर देता है, भक्ति को ग्रहण करता है। हरि बोल। तम नयस्त दंड मुनि भी गदिद अनुभाव आत्म आत्मद च जग जगताम इति में वृतो अशी हित्वा भवत भ्रुव दुरित काल वेग ध्वस्ता शिशो अब्ज भवनाक पतिम कुतोवन्नी। यह जानते हुए कि सन्यासियों का दंडा त्यागे हुए महामुनि आपके यश की घोषणा करते हैं कि आप तीनों जगतों के परमात्मा हैं, और आप इतने दानी हैं कि अपने आप को भी दे डालते हैं। हरि बोल। मैंने ब्रह्मा, शिव तथा सर्व के शासकों को जिनकी महत्वाकांक्षा आपकी भ्रिकुटी से उत्पन्न काल के वेग से नष्ट भट हो जाती है, त्याग कर आपको अपने पति रूप में चुना। हरि बोल। तो फिर अन्य किसी विद्यार्थी में मेरी क्या रुचि हो सकती थी। हरि बोल। सब कुछ मैंने त्याग कर करके, सब कुछ त्याग कर कर करके आपको चुना है। श्लोक 16 में आए कृष्ण के कथन का यह निराकरण है जो महारानी रुक्मिणी द्वारा किया गया है। उसमें भगवान कृष्ण ने कहा था भिक्षु 20 लाख गिरा मुद्दा, मेरा सिलसिला भिक्षुकों द्वारा किया जाता है, किंतु रानी रुक्मिणी संकेत करती है कि वे कथा भिक्षु वास्तव में परमहंस अवस्था को प्राप्त मुनिजन। हरि बोल। इसको थोड़ा माने समझ, वास्तविक सन्यासी कौन है, वास्तविक भिक्षुक कौन है,
वास्तविक परमहंस कौन है? भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो ब्रह्मचर्य है वो सन्यासी है। भगवान ने कभी भी नहीं कहा जो गृहस्थ है, अरे वो तो गृहस्थ है, गृहस्थों में लगा हुआ है। भगवान ने कभी भी नहीं कहा, अरे चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, जो सन्यासी हो, स्पिरिट जिसमें भौतिक चीजों के प्रति कोई भी अटैचमेंट नहीं है, चीज को यूज कर रहा है, गृहस्थ सारी चीजों को यूज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका अटैचमेंट नहीं है, वो रियल सन्यासी है। चेतना में होना चाहिए डिटैचमेंट भावना हमारी सोच में। और वो गृहस्थ जो कि अपने देश अपने गृह का जो नियम है उनका पालन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर पूरा पूरा भगवान को समर्पित है, कोई आसक्ति नहीं है, रियल में वही भिक्षुक है, वही सन्यासी है, वही वैरागी है, वही धीर पुरुष है, और वही रियल है। ऐसे सन्यासी जिन्होंने सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लिया और इस तरह सन्यासी धर्म का परित्याग कर दिया। श्लोक 16 में कृष्ण ने अपनी पत्नी पर 2 रोषापन किए थे। उन्होंने कहा, वे धर्मे तत्व अभिज्ञाय, हे वे धर्मी, हे भीष्म की पुत्री, तू परिस्थिति से अवगत नहीं थी तथा त्वया दीर्घ समीक्षया, क्योंकि तुमने दूरदर्शिता नहीं थी लिखा दूरदर्शिता नहीं थी, इसलिए इस श्लोक में रुक्मणी का कथन, इति में वृतो असी, मैंने तुम्हें पति रूप में इसलिए चुना क्योंकि मेरे में दूरदर्शिता है, मैं जानती हूँ तुम परम ईश्वर है, तुम ही वास्तव में भगवान हो, तुम ही वास्तव में सुरक्षा प्रदान करने वाले, तुम ही वास्तव में पति हो, तो दूरदर्शी कला तुम, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, तुमने मेरे को कहा दूरदर्शी नहीं, अरे मैं तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, भगवान का भक्त तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। मैंने तुम्हें पति इसलिए चुना क्योंकि तुम में उपयुक्त गुण है, मैंने जल्दबाजी में चुनाव नहीं किया था। हरी बोल, बहुत सुंदर है। कहते मैंने जल्दबाजी में चुनाव नहीं किया। भक्त जो होता है ना, वो भगवान क्या चाहते हैं, भौतिक जगत क्या है, भौतिक जगत में हमारी क्या स्थिति है, हम किस तरह 3 गुणों में बंधे हैं, भौतिक जगत में जो भी संबंध है वो कौन है, सब जानता है, ये टेम्परेरी है, केवल इस जीवन के लिए है। जिस प्रकार एक धर्मशाला में यात्री आते हैं, मिलते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, 3 दिन रह सकते हैं, 4 दिन रह सकते हैं, फिर सब लोग अलग अलग अपने गंतव्य स्थान में चले जाते हैं। वही स्थिति हमारी है। ये जो हमारे संबंध है, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के, उसके बाद में छोड़ना है। ये आत्मा फिर नेक्स्ट जन्म में किसी दूसरे का पति पुत्र कुछ भी बन सकता है। इसलिए मैंने शाश्वत पति को चुना है, शाश्वत भगवान को चुना, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है। रुक्मणी यह भी कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र तथा स्वर्ग के अन्य शास्त्र को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यद्यपि वे बौद्धिकता की दृष्टि से महापुरुष है, किंतु ये कृष्ण की भ्रिकुटी से उत्पन्न काल की प्रबल तरंगों से हताश हो जाते हैं। चाहे ब्रह्मा हो, शिव हो, 3 गुंडों से बंधे हैं। सृष्टि का पूरा संहार होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, आपके कुछ भी नहीं बचा रहता है। इसलिए रुक्मणी में दूरदर्शिता का अभाव नहीं था, अपितु उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिस्थिति की था लेने के बाद ही कृष्ण को चुना था। अर्थात ब्रह्मांड, इसका मतलब उसको पूरा तत्व ज्ञान था रुक्मणी को। और वो तत्व ज्ञान कैसे आया, ये भी हमको समझना है, क्योंकि वो सदैव भगवान के बारे में सुनती थी। किससे सुनती थी? आचार्यों से, जो कि भगवान के ही समान है, जो कि पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है। प्रामाणिक गुरु आचार्यों से सुनती थी। बहुत सुंदर है। उनसे सुनने से उनको सारी स्थिति समझ में आ गई थी, तत्व समझ में आ गया था, दिव्य ज्ञान समझ में आ गया था। एकमात्र कृष्ण ही वेद है। अगर ये जीवन मिला है तो केवल कृष्ण की भक्ति करने के लिए है, भगवान के भक्तों का नाम गुण राम का स्मरण कीर्तन करने के लिए। केवल इतना ही हम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये करने से क्या होता है? यही करने से हमारी कलुषित चेतना शुद्ध होती है। और जो मेरे मन में भाव आता है कि आई एम प्रॉपर्टल कंट्रोल इंजॉयर है, ये जो भाव है कटता है, खत्म होता है। केवल हरि नाम का, भगवान के भक्तों का नाम गुण राम का श्रवण कीर्तन करने से।
क्योंकि इतनी उसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है। और ऐसा मैंने किया है, इसलिए मैंने सही चुनाव लिया है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं दूरदर्शी हूँ। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रुक्मणी के भाव की व्याख्या इस प्रकार देते हैं, हे पति, आपका यह आरोप कि मुझ में दूरदर्शिता का अभाव है, यह दिखलाता कि आप मेरी दूरदर्शिता को जानते थे। हरि बोल। या मेरी दूरदर्शिता को जानते थे। वस्तुतः मैंने आप इसलिए चुना क्योंकि मैं आपके असली यश को जानती थी। हरि बोल। कि मैं तो सब कुछ आपके बारे में, बहुत सुंदर इंटरप्रिटेशन है। जाड्यम वच तव गदाग्रज यस्तु भूपान विद्राव्य सांग निन देन जहत माम त्वम सिन्नो यथा स्व बलिमीश पशुन स्वभागम तेभ्यो भयात यत उदधिम शरणम प्रपन्न। हे प्रभु, जिस तरह सिंह भेंट का अपना उचित भाग लेने के लिए छोटे पशुओं को भगा देता है, उसी आपने अपने शांग धनुष की टंकार से एकत्र राजाओं को भगा दिया और फिर मुझे अपने उचित भाग के रूप में अपना बना लिया। अतः हे गदाजग्र गदाजग्र गज्र सॉरी, आपके द्वारा यह कहना मेरी मूर्खता है कि आपने उन राजाओं के भय से समुद्र में शरण ग्रहण कर ली। हरि बोल। हमने पढ़ा था ब्राह्मण को भगवान ने क्या कहा था, उसको याद करेंगे प्लीज। मैं उन अयोग्य राजाओं को हराकर या मार कर करके मैं रुक्मणी को ग्रहण करके लेके आ जाऊंगा। तो अर्थात क्या है, भगवान की शक्ति है, भगवान के भोग के लिए है, भगवान के निमित्त है। और अगर हम उस चीज को भोगने की इच्छा करेंगे तो दंडित होंगे। हम सब अयोग्य हैं। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर राजाओं के लिए बोला जा रहा है, हमारी भी वही मनोवृत्ति है, क्योंकि इस लीला के माध्यम से भगवान हमें सचेत करना चाहते हैं। हम योग्य तभी कहलाएंगे जब भगवान के आदेश का पालन करेंगे, नहीं तो हम अयोग्य हो जाएंगे। कितना ही अयोग्य इसलिए कह दिया कि जो चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते, जो हमारे लिए निमित्त नहीं है, उसके लिए प्रयास करना, इसको कहते हैं अयोग्यता। तो इसके बहुत सुंदर यहाँ पर एक एक चीज बता रहे हैं। इस श्लोक बारे में कृष्ण ने कहा है, राजव्य विव्यता शुभ्रु समुद्रम स्वर्णम गता। उन राजाओं ने उस राजाओं से भयभीत हो गए, हमने समुद्र में शरणी आचरण के साथ भगवान कृष्ण ने ऐसे लोगों की प्रशंसा करके रुक्मणी का पूर्ण रूप क्रोध वर्धन किया जो उनके पति होने की संभावना रखते थे। अतः वे क्षुब्ध होकर उनसे कहती हैं कि वे अज्ञानी नहीं है, अभी तो भगवान ने ही मूर्खता पूर्वक वचन कहे हैं। वे कहती है, तुमने सिंह की तरह उन सभी राजाओं के देखते देखते मेरा हरण कर लिया और उन्हें अपने सांग धनुष से भगा दिया, तो क्या मैंने गलती की? आप कहे, आपने अभी कहा इतने बड़े बड़े राजा थे, इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे, इतने ऐश्वर्य धुंधर थे, तो आपने हरा कैसे दिया उनको? अगर वो लोग शक्तिशाली बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे, सब कुछ था, तो आपने उनको कैसे हरा दिया? इसका जवाब दीजिए। हरी बोल। नहीं जवाब है भगवान के पास। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार जब महारानी रुक्मणी ने यह वचन कह रही थी, तो वे भुआं चढ़ाकर क्रुद्ध दिखती थी और भगवान को क्रुद्ध तिरछी नजरों से देख रही थी। और भगवान वही चाहते थे, लिखा है भगवान ने कि तू हमेशा मेरी इतनी सेवा करती थी, मैं तेरा क्रुद्ध रूप देखना चाहता था, तेरी तिरछी नजर देखना चाहता था, इसीलिए मैंने तेरे को उकसाया। और वो भगवान ने उसको देख लिया। तो बहुत सुंदर भगवान की लीला। हरि। एक श्लोक और कर लेते हैं श्री। यत वांछया नृप शिखामण्यो अंगवैन्य जायंत नाहुस गय आदय ऐक्यपत्यम राज्यम विसिज्य विविशु वनम अंबुजाक्ष सिंदन्ति ते अनुपद्रविम त इहा स्थिता किम। आपका सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाषा से, देखिए, आपका सानिध्य करने की अभिलाषा से अंग वैन्य जायंत नाहुस गए तथा अन्य श्रेष्ठ राजाओं ने अपने पूर्ण सामर्थ्य त्याग कर आपकी खोज करने के लिए जंगल में भेज गया। हरि बोल। एक मंदिर, भला वे राजा क्यों कर इस जगत में हताश होंगे? अरे वो भी राजा हैं जिन्होंने, देखिए,
आपकी भक्ति के, और एक इधर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, शायद जरासंध, शाल्व, शिशुपाल, दंतवक, रुक्मी। यहाँ पर रुक्मणी ने श्लोक 13 में कृष्ण द्वारा प्रस्तुत विचारों का निराकरण किया। वस्तुतः श्रीमती रुक्मिणी देवी भगवान किस कही शब्दों को दोहराती है। भगवान ने कहा था, अस्थिता पदवी सुब्रु प्राय सिद्धांत योषित है, जो स्त्रियां मेरे मार्ग का अनुसरण करती है वे सामने तक कष्ट भोगती है। यहाँ रुक्मणी कहती है, सिद्धांत अनुपदवी यह स्थिता किम, जो लोग आपके मार्ग में स्थित है वे इस जगत में क्यों कर कष्ट भोगेंगे। अरे मैं उज्ज्वलंत उदाहरण हूं, देखिए अब मैं तो कष्ट भोग रही थी। कैसे कष्ट भोग रही थी? सारे असुरों के बीच में थी, मेरा भोग करना चाहते थे, मेरा खुद का भाई असुर को देना चाहता था, लेकिन आपकी कृपा से मैं निकल के आ गई। वे अनेक महान राजाओं को उदाहरण देती है जिन्होंने जंगल में प्रवेश करने के अपने एक छत्र रात परिताप किया, जहां उन्होंने तपस्या की और उनकी दिव्य संगीत प्राप्त करने की इच्छा से भगवान की पूजा की। हरी तरह इस कथा श्रीमती रुक्मिणी देवी या श्री कृष्ण को बतलाना चाहती है। आपने कहा कि मैं राजा की पुत्री होने के कारण अज्ञानी तथा हताश हूं, क्योंकि मैंने आपसे विवाह, किंतु आप इन महान प्रबुद्ध राजाओं पर अज्ञानी होने का आरोप कैसे लगा सकते हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान पुत्र, फिर भी उन्होंने आपको करने के लिए सर्वस्व त्याग दिया, और इसके फलस्वरूप वे कभी हताश नहीं हुए। निश्चित उन्होंने आपका सानिध्य प्राप्त किया। ये जो अंतिम लाइन को प्लीज ये थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि सर्वस्व त्याग दिया और उसके फलस्वरूप वे कभी हताश नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया आपको प्राप्त करने के लिए। तो आपको प्राप्त करने के लिए जो त्याग होता है वो कभी भी बेकार नहीं जाता है। उन्होंने 100%, तो मैंने भी जो किया प्रयास क्या किया, भगवान की भक्ति कर करके अगर भगवान को हम समर्पण करेंगे तो हम कभी भी घाटे में नहीं रहेंगे। ये यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य माध्यम से बताते हैं। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं और आगे की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। बहुत सुंदर ये रुक्मणी भगवान जो कह रहे हैं वो भी भगवान तत्व की बातें कह रहे हैं। संक्षेप में खाली दो चीज दोहरा लेते हैं। भगवान ने रुक्मणी कहा, तुमने बड़े बड़े राजाओं से ब्याह क्यों नहीं किया, ये नहीं किया। रुक्मणी कहती है, वास्तविक में जो धनी है वो कौन है? जो भगवान की सेवा में सब कुछ लगाता है। अगर हमारे पास भौतिक ऐश्वर्य धन सब कुछ है, अगर हम अपनी नीति पे यूज करते हैं तो वो हम लोग मूर्ख है अभी। और सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? रुक्मणी कहती है कि मैं हूं, माने मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे बड़े बड़े राजा हैं जिन्होंने सब कुछ रहते हुए भी। रुक्मणी भी राजा की लड़की है, भीष्म की लड़की है, साधारण नहीं। लेकिन मैंने सब कुछ त्याग दिया क्योंकि मुझे ज्ञान है कि आप ही परम है। आपकी शरण जानने से ही वास्तविक हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, हम कभी हताश नहीं होंगे। इसलिए अभी हमें जो कुछ भी है, हमें भगवान को केंद्र में रख करके अपना जीवन यापन करना है। कभी भी हम लोग धोखे में नहीं रहेंगे। जितने भी विपदाएं आती है, जितना भी हमको प्रलोभन मिलता है, जितने भी लोग आके बताते हैं, तो हम उन लोगों से दूर रहना है जो हमें प्रलोभन देते हैं, भौतिक चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं। ये सारी चीजें प्रजल्प है, ये क्या है, मृग तृष्णा के बराबर है। हमें तो उन शुद्ध भक्तों का संग करना है जो अकिंचन है, जिनके पास कुछ नहीं है, अर्थात जिनके पास कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है, केवल भगवान को समर्पित रहते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल दे देंगे। अगर राजाओं की बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं, हिरण्यकशिपु की बात कर सकते हैं, शिशुपाल की भी बात कर सकते हैं, रावण की बात कर सकते हैं, उसके भी उनको भी याद कर सकते हैं। पृथु महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, उन पर सब कुछ था लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। ठीक है, तो यही चीज भगवान बार बार बताना चाहते हैं रुक्मिणी और कृष्ण की लीला के माध्यम से। सुखदेव गोस्वामी जी बताना चाहते हैं। हरे कृष्ण। ये कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण हाँ प्रभु प्रभु, जी। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। बोलिए अरुण प्रभु। प्रभु जी, ये 38 नंबर जो श्लोक है ना, हाँ प्रभु, एक 38 सेकंड। नंबर। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, इसके अंदर ये जो ये कहा गया ना, उत्तम और अधम के बीच ऐसा कभी नहीं होता, मतलब ये यहाँ पर। 38वां श्लोक बोल रहे हैं क्या? हाँ जी प्रभु जी।
यहाँ लिखता है कि विवाह तथा मैत्री उन दो व्यक्तियों के मध्य उचित है जो धन जन्म प्रभाव आकृति जनन क्षमता में समान हो, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच ऐसा नहीं होता। हाँ, तो प्रभु जी, ये मतलब जो ना, ये लाइन फिर आगे जो लिखा है इसका आपस में क्या मतलब लिंक हो रहा है? मतलब मैं थोड़ा जरा यही कंफ्यूज हो रहा तो हूँ। वो ये भौतिक दृष्टि से बता रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। क्योंकि ये कहता है सर, निसंदेह जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति की भौतिक धारणा का परित्याग करते हुए भगवान की भक्ति को ग्रहण किया है, वे ही समझ सकते हैं कि उनका असली मित्र तथा संगी कौन है। ठीक है जी। हाँ, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं कि मतलब ये जो पहले वाली जो बात बोली गई है, इसका इससे लिंक क्या हुआ है तो इसका? वो आपको दो चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। भौतिक दृष्टि से हम कभी क्या सोचते हैं कि भैया मेरे बराबर का है कि नहीं, मेरी बच्ची इसके यहाँ जाएगी, उसके यहाँ जाएगी। ये हुआ भौतिक दृष्टि से, इस चीज को हम लोग सोचते हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि भाई शादी रहेगी तो वो समान रहेगा। जी। किंतु उत्तम तथा अधम के बीच ऐसा कभी नहीं होता। इसको दो दृष्टि से आप ले लेंगे, उत्तम और अधम है। भौतिक दृष्टि से हम क्या बोलते हैं कि जो उत्तम वही है जिस माने सब कुछ, माने जिसके पास में है सब कुछ है, हम उसके पास में जाएंगे। अधम माने आप भौतिक दृष्टि से लेते हैं भाई, अधम से वैसे तो आप लैंग्वेज यूज करेंगे जो अधम है, माने हाँ, मतलब लोअर लोअर अ, लोअर माने लोअर कैटेगरी वाला। कैटेगरी, माने ये शूद्र टाइप थॉट्स में, ऐसा, आप हाँ, जो कुछ थॉट्स कर सकते। में किसी में भी हो, किसी में भी हो। ये हो गया, इसको एक जगह लिख दिया आपने, ये भौतिक। निसर्ग जिन्होंने इंद्रिय की भौतिक धारणा पर त्याग कर दिया है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से आइए, जिसके पास सब कुछ भी है, राजा की ही बात कीजिए, सब कुछ भी है, सब कुछ उसने त्याग के भगवान को कह, वे ही समझते कि उनका असली मित्र तथा संगी कौन है। आप सोचेंगे कि मैंने अपने को अच्छे, मेरे को संधि जी मिल गए, ओके, मैं खुश हो गया, तो आप सोचेंगे वो मेरा मित्र है। तो ये जो धारणा है भौतिक दृष्टि से, आपका भी मेरा उसका अस्तित्व भौतिक दृष्टि से टेम्परेरी है। वो आपको बहुत धन दे करके या मेरे को दे करके मेरा कल्याण नहीं कर सकता। असली मित्र तो वो है जो आपको भगवान से जोड़ता है, जो भगवान के बारे में बताता है। सिंपल चीज है, वही असली संगी है। और वो कौन है? एकमात्र कृष्ण है। कृष्ण। प्रभु जी, इसका एक मतलब जो मतलब एक मीनिंग ये भी हो सकता है, मतलब मैं जस्ट जस्ट आई वाज नहीं नहीं, थिंकिंग बिल्कुल बोलिए ना प्रभु। कि ये जो पिछले वाले श्लोक में जो बोला गया था ना कि भाई एक 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 उसमें बोला गया है कि भाई मतलब भगवान के पास में कुछ नहीं है ना, मतलब वैसे तो मतलब हर कुछ है लेकिन मतलब कुछ नहीं है। हम्म तो जब आदमी अपना सब कुछ त्याग देता है, हम्म तो उसके पास भी कुछ नहीं रहता हम्म सिवाय कृष्ण के। हम्म तो क्या इसको मैं ऐसे समझो तो मतलब इट इज ओके? यस, बिल्कुल एकदम ओके। अच्छा, भगवान के पास क्या कुछ भी नहीं है क्या? नहीं नहीं, हाँ, नहीं, मतलब आप सिंपल ऐसे समझेंगे प्रभु, मेरी मतलब तो क्या ना, ये बहुत तत्व, बहुत सुंदर चीज है। आप सिंपली ऐसी चीजेंगे कि जीव और भगवान, जीव और भगवान के प्रति क्या, जीव तभी सक्सेस हो सकता है जब वो भगवान से उसका संबंध है। और भगवान के पास में भी वास्तव में क्या है, भगवान तो सद ऐश्वर्य युक्त है। भगवान को उससे कोई चीज से लालसा नहीं है, भगवान किसी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। भगवान तो कहते हैं मैं भिखारी हूं, मैं तो खोजता रहता हूं कि मैं भक्त को खोजता रहता हूं। भगवान कहते हैं मेरे को कोई भौतिक चीज की दरकार नहीं, कुछ नहीं है। भगवान तो केवल उसी के पीछे घूमते रहते हैं जैसे गोपियों का प्रेम है। बड़े बड़े किसी भी भक्त को ले लीजिए, आप याद कर लीजिए, कोई भी भागवत में कहीं भी उठा लीजिए, जिसने भी भगवान को पुकारा है, भगवान सब कुछ छोड़ के चले आते हैं उसके पास। भगवान ने ये नहीं देखा ये धनी है या गरीब है, या ध्रुव महाराज ने डिसाइड किया, मुझे भगवान की माँ ने कहा कि जाके भगवान की भक्ति करो। भगवान ने कहा मेरी भक्ति करने के लिए, तुरंत भगवान ने नारद जी को भेज दिया।
गजराज गजेंद्र ने कहा कि आप कोई भी पूरी भागवतम में कहीं भी किसी जगह देख लीजिए, द्रौपदी को देखा, जब तक द्रौपदी ट्राई कर रही है, सब तरफ ताक रही है कि ये, अरे मेरे याद भीष्म खड़े हैं, पांचों पांडव करे, कोई तो रक्षा करेगा, भगवान भी देख रहे हैं, लेकिन जैसे दोनों हाथ उठाकर कृष्ण को याद करती है, कृष्ण तुरंत चले आए। माने संक्षेप में खाली यही चीज सोचेंगे कि भौतिक कंपेरिजन किया गया, जो माने रुक्मणी जो कह रही है, जो भगवान ने बार बार उसको ज्ञान दिया ना, इतने बड़े राजा थे, ये थे, तुमने सब कुछ त्याग दिया, तू दूरदर्शी है, तू दर्शी नहीं है, तेरे में कोई बुद्धि नहीं है, तो उसका उत्तर यहाँ दे रही है, एक ही चीज को, एक ही चीज को, बस, और कुछ। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मतलब संक्षेप में अगर भगवान को मित्र बनाना है तो मुझे भी भगवान की जो बता रहे निष्किंचन बनना पड़ेगा। बस निष्किंचन माने मेरे को ये सब भौतिक आसक्ति, मतलब सब कुछ होते हुए इसके प्रति आसक्ति नहीं है, तो नहीं है, बस भगवान बनने के लिए हमको वही है, भौतिक दृष्टि से हम एक समान हो सकते हैं, लेकिन भगवान से अगर प्रेम करना, संगे बनना है तो निष्किंचन बनना पड़ेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, सिंपल चीज है। हम कितना ही नाटक कर ले, कुछ भी कर ले, मैं ये कर रहा हूँ, भगवान अंतर देखते रहते हैं, तो ये हम लोग को प्रैक्टिस करना है, भक्त संग रहने की। तो कितना सुंदर चीज है, आज आपके पास सब कुछ है, आपकी इच्छा होती है तो वो आज मेरे को ये गीता दान करना है, कितना सुंदर भाव आप देखेंगे, मन इतना होकर के भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक गरीब आदमी में कुछ भी नहीं है, वो एक भगवान को फूल चढ़ा देता है, भगवान पागल हो जाते हैं, भगवान उस चीज को भूलते नहीं, उसका ऋण माने भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। ये बहुत सूक्ष्म तत्व प्रभु, बहुत अच्छा, इसको और आगे पढ़ेंगे ना तो ये जो शिक्षाएं है ना, उसी तरह की, इससे सिमिलर चीज आप देखेंगे कुंती महारानी की जो है, सेम चीज कुंती महारानी बोलेगी जो रुक्मणी बोल रही है, समझे ना, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। अच्युत अजय दास प्रभु, कुछ भी है क्या, वो अनाउंसमेंट? नहीं, बस प्रभु जी, बस 2 फेस्टिवल है, बसंत पंचमी और नित्यानंद त्रयोदशी, तो है प्रभु थोड़ा सा उसका व्हाट्सएप में वो कर देंगे ना। हाँ, मैं कर देता हूँ। वो है क्या, वो क्या नाम है इसके, पोस्टर है, पोस्टर डिटेल्स है, पोस्टर प्लीज वो थोड़ा कर दीजिएगा, तो मेरे को भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं अपने सीडीसी में पोस्ट कर दूंगा, तो आपकी से मेरे को हेल्प मिल जाएगी। और बाद बाकी सारे भक्तों से रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया वो करके फॉर्म जल्दी प्लीज वो जरूर सबमिट कर देंगे, प्लीज, टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक है, थैंक यू। जी फॉर्म कहाँ पर है ये? तो ऑनलाइन फॉर्म है वो, आपको मैं, ठीक है, वो नित्यम भागवत में भी शेयर कर देते हैं हम लोग। हम लोग आपको शेयर कर देते, मैं कर देता हूँ, है प्रभु, अच्युत प्रभु कर देंगे। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, यही प्रभु विराम देते हैं। हरे कृष्णा, भक्त बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।